नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में महिला पर्यवेक्षक के दो टॉपिक की अपन कोशिश करेंगे कि आप लोग को बताएं। इसमें पहला तो ये है कि आप यहाँ पे देखिए नियम अधिनियम और अधिकार, एक ये, और दूसरा ये कि सरकार की जो योजनाएं चल रही है यहाँ से कितने क्वेश्चन कितने अंक का रहा है, 10 और 10 20। तो इसमें अपन क्या कर रहे हैं कि भाई ये जो दोनों टॉपिक है ना, इसको अपन कोशिश कर रहे हैं कि ट्रिक से आपको करवा दें। देखिए एमपीपीएससी के लिए जिसने भी वीडियो देखी उन लोग को बहुत फ़ायदा हुआ है अपने चैनल से। ठीक है, तो इसी प्रकार से अपन सोच रहे हैं कि आप लोग के लिए कम से दो टॉपिक जल्दी से जल्दी दे दें, फिर इसके बाद जिसमें ज़्यादा वेटेज है ना उसका अपन वीडियो देंगे और ट्रिक के साथ देंगे, ताकि आप लोग को याद रहे और यहाँ पे आप लोग आराम से एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए एग्ज़ाम क्रैक करने की सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी यही है कि जिस भी टॉपिक से ज़्यादा अंक का पूछा जा रहा है उसको अपन पहले स्ट्रॉन्ग कर लें, और फिर जिससे कम आ रहा है उसको अपन बाद में देखें। खासकर ऐसा टॉपिक जो आपको टफ भी लग रहा है तो टफ टॉपिक को बिल्कुल छोड़ दो, जो इजी टॉपिक है पहले निपटा लो। एग्ज़ाम में भी आप पहले इजी टॉपिक को करें, फिर उसके बाद टफ टॉपिक के ऊपर देखें। तो चलिए अपन यहाँ जल्दी से जल्दी देखते हैं, कम समय में ज़्यादा चीज़ आपके सामने आनी चाहिए कि भाई यहाँ पे सामाजिक विधान क्या होता है, इसके बारे में सामान्य जानकारी लिखी हुई है। ये दो प्रकार के होते हैं कि भाई ये विधानों का निर्माण दो प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं कि भाई इसमें जो इंपॉर्टेंट जानकारी वही देखेंगे अपन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जितने भी विधान है, जितने भी कानून है, सबका ईयर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खासकर इसमें से कौन कौन सा पूछा गया है अभी तक। एक सती प्रथा पूछा गया है, विधवा पुनर्विवाह पूछा गया है, ठीक है, हिंदू विधवा विवाह पूछा गया है, इसके अलावा दहेज निरोधक अनुबंध उन्मूलन अधिनियम पूछा गया है और बाल विवाह पूछा गया है। ठीक है, और भी इसमें पूछे गए इंपॉर्टेंट, तो अपन इसमें देख लेते हैं जल्दी से जल्दी, आप लोग को याद होना चाहिए। इसमें से पहला है कानून के सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1829 में आया। सबसे पहला कानून यही था, सती प्रथा से संबंधित था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय आया और राजा राम मोहन राय का इसमें प्रयास था, तो उसी के बाद सती प्रथा को बैन कर दिया गया। ठीक है, तो 1829, तो इसको अपन याद कैसे रखें, 29, तो 29 इसको अपन याद रखने का तरीका है 29, मतलब उनकी तीस उनकी जो नीस थी, तीस को अपन याद रखें, नीस यानी आपको पता है भांजी, तो उनकी नीस को उन्होंने सती बना दिया था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि राजा राम मोहन राय गुस्सा हो गए, इसलिए उनने 29 में बोला कि भैया ये तो बैन होना चाहिए। ठीक है, इससे याद रख लेंगे आप लोग 29 को उनकी नीस। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 केनिंग के समय आया था, लॉर्ड केनिंग के समय, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अपन को ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से आया पुनर्विवाह। तो पुनर्विवाह देखो, अब 56 वर्ष की अगर उम्र हो गई आपकी तो पुनर्विवाह, अगर आपका हस्बैंड नहीं है तो आपका पुनर्विवाह बिल्कुल किया जाना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि उम्र नहीं होती पुनर्विवाह की। तो ठीक है, 56 याद रख लेंगे अपन। ठीक है, 56 वर्ष की उम्र में पुनर्विवाह हो रहा है। और 56 वर्ष की उम्र में और क्या हो रहा है, स्त्री एवं बालिका बलात् दुर्व्यापार उन्मूलन अधिनियम। अगर आपकी उम्र 56 वर्ष है तो 56 वर्ष हो गए, चूंकि आप बूढ़े हो गए और इस ये सोच करके कोई व्यक्ति आपका दुर्व्यापार कर रहा है, मतलब स्मगलिंग कर रहा है आपकी अवैध, तो उसको सजा होगी। तो इससे अपन इसको याद रख लेंगे। ठीक है, तो 56 वर्ष की उम्र में क्या क्या हो रहा है, एक तो आपका दुर्व्यापार हो रहा है और एक पुनर्विवाह हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भाई बाल विवाह अधिनियम। तो बाल विवाह किसी बच्ची का करेंगे तो 100 प्रकार के नाटक हो जाएंगे उसमें, है ना, तो ऐसे याद रख लेंगे। 28 को अपन याद रखें नाटक, 28 को कैसे याद रखें, 28 को नाटक बोल रहे हैं अपन। ठीक है, 28 नाटक है बाल विवाह के। विशेष विवाह के बारे में बात करें तो 54, तो 54 को अपन कैसे याद रखेंगे, अपन चौअन। तो आपको अगर विशेष विवाह करना है तो आपको क्या करना है, चौअन, 4 अन्न देने पड़ेंगे, 5-4 किलो अन्न देना पड़ेगा। ऐसे याद रख लो इसको, 5-4 किलो अन्न देना पड़ेगा, 5 और 4 किलो अन्न देना पड़ेगा अगर विशेष विवाह करना है तो। चौअन, चौअन। ठीक है, तो ऐसे अपन याद रख लेंगे 54, 5-4 किलो इसको अन्न देना पड़ेगा विशेष विवाह का। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिंदू विवाह 55 लिखा है ना, 55 को अपन बचपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, बचपन पढ़ लेंगे, बचपन 55। ठीक है, बचपन 55, तो हिंदू विवाह बचपन में कर देते थे, क्योंकि आपको पता मुस्लिम आक्रांता को भी मतलब उस समय हमला हुआ था, तो उस वजह से क्या होता था, अपने घर की बेटियों को बचाने के लिए हिंदू संस्कृति में क्या होने लगा, बच्चियों का पहले विवाह कर दिया जाने लगा। तो उससे क्या होता था कि भाई ये मतलब अवैध व्यापार और इससे अवैध जो क्रियाएं चल रही थी मुसलमानों के द्वारा, तो वो चीज़ बंद हो गई थी, मतलब काफ़ी हद तक कम हो गई थी। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का है। तो भाई उत्तराधिकार की मांग कौन रखेगा, जिसका 56 इंच का सीना होगा वही उत्तराधिकार की मांग कर गया। ठीक है, तो ऐसे अपन याद रख लेंगे इसको, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम क्या हो जाएगा, 1956 इंच का जिसका सीना है वही उत्तराधिकार की मांग करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि स्त्री एवं बालिका अनैतिक व्यापार उन्मूलन अधिनियम। तो स्त्री हो चाहे बालिका हो, उसका किसी प्रकार के अनैतिक व्यापार नहीं होना चाहिए। वेश्यावृत्ति के लिए व्यापार होता है, आप लोग को पता है। ठीक है, तो इस टाइप का व्यापार कौन रोक पाएगा, जिसका 56 इंच का सीना हो वही इस प्रकार के
व्यापार को रोक पाएगा और वो सामने खड़ा हो जाएगा और इन लोग का विरोध करेगा। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, 56 इंच का जिसका सीना है उसका वो क्या कर रहा है, उत्तराधिकार की मांग कर रहा है, और 56 इंच का सीना जिसका है वही इस प्रकार का अनैतिक व्यापार हो रहा है किसी स्त्री महिला का, बालिका का, तो उसके सामने खड़ा हो जाएगा सीना चौड़ा करके और वो बोलेगा कि तेरे को मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, दहेज निरोधक उन्मूलन अधिनियम की बात कर रहे हैं तो 61, तो दहेज रोकने के लिए उन्होंने क्या मांगा कि दहेज सांकेतिक रूप से 61 रुपये मांग की है दहेज के रूप में। ठीक है, तो ये सांकेतिक रूप से अपन ने कितनी मांग की है दहेज की, 61 रुपये, तो कोई भी नाराज नहीं होगा, 61 रुपये अगर अपन मांगते हैं तो दहेज में। ठीक है, तो सांकेतिक रूप से। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब का है, 76। ठीक है, तो इसको अपन याद करेंगे 76, तो छी हट मत कर मुझसे, बंधुआ मजदूरी करवाने के लिए छी हट मत कर मुझसे। ठीक है, मैं कोई बंधुआ मजदूरी नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। ठीक है, छी हट 76, ठीक, 76 में बंधुआ मजदूरी नहीं करूंगी। आगे बढ़ते बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम के बारे में बात कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1986 का हो जाएगा, 86। तो बाल श्रम वाले को 86 छीना नहीं है, बाल श्रम जो कर रहा है उसको छीना नहीं है, 86। अपन ने बाल श्रम जो भी कर रहा है बच्चों को छिया नहीं है। ठीक है, ऐसे अपन ध्यान रखेंगे, 86 छीना नहीं है। ठीक है, 86। नेक्स्ट देखते हैं, इसका नेक्स्ट क्या है, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, ये भी 86 का है, तो 86 से अपन इसको रख लेते, छाया याद रख लेते। छाया नाम की लड़की है, उसने क्या भ्रष्टाचार किया, तो छाया को छिया करके याद रख लो, 86। ठीक है, 86, तो 86 से अपन याद रख लेंगे उसने क्या किया है, छाया नाम की लड़की ने क्या किया है, भ्रष्टाचार किया। ठीक है, अगला अपन अधिनियम देख लेते हैं। और इसका जो अधिनियम है वो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, जिसको अस्पृश्यता अधिनियम भी बोला जाता था। 1976 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था, तो इसको सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम अब जाना जाता है। तो 1955 में अस्पृश्यता कानून था वो। ठीक है, तो इसको अपन देख लेते हैं कि भाई सिविल अधिकार किसके अधिकार, तो बचपन में अपने को सिविल अधिकार दे दिए गए, तो बचपन। ठीक है, सिविल अधिकार अपने को बचपन में दे दिए गए, इससे अपन याद रख लेंगे इसको। वीडियो को 2 से 3 बार अगर देख लिया, छोटा सा वीडियो बनेगा, सिर्फ अभी अपन इसमें ईयर देख रहे हैं, इसकी डिटेलिंग का वीडियो इसके बाद आ जाएगा। ठीक है, तो इसके रिस्पॉन्स के ऊपर आपको आपके जो कमेंट आएंगे, फीडबैक आएगा, अपन सीरीज़ को उस हिसाब से कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से इसमें बता रहे हैं डिटेलिंग में भी अपन वही बताएंगे, क्योंकि आपको पता है कि भाई डिटेलिंग में पूछ लेता है महिला पर्यवेक्षक के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर तो लगाया ही होगा आपने, और अगर अभी तक नहीं लगाया तो सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगाओ। फिर उसका ये कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम उन्मूलन अधिनियम 1989 का, 89 तो 89, तो जो हमारी नवासी है उसके लिए वो कौन है, हमारी नवासी कौन है, नवासी है वो अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की है। ठीक है, तो अपन ने ऐसा रख लिया, तो वो नई नहीं है, उसकी नया विवाह हुआ है, तो उसका नाम क्या है, नवासी। ठीक है, नवासी वो कौन से वर्ग से आती है, वो SC ST से वर्ग से आती है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के बारे में बात कर लेते हो, 93, 9 से 3 ही खुलता है मानवाधिकार का कार्यालय, इससे अपन याद रख लेंगे 9 से 3, 1993 9 से 3 ही खुलता है, बाकी फिर 3 बजे का भाग जाते हैं। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब का है, तो 86, इसको भी अपन याद रखेंगे। छाया, तो छाया नाम की उपभोक्ता है, उसके साथ धोखाधड़ी हो गई। उपभोक्ता कौन है, छाया नाम की एक लड़की है, उसके साथ धोखाधड़ी हो गई है, 86। सूचना का अधिकार अधिनियम आया 5, तो ये 5 से अपन याद रखेंगे पंच, 5 से अपन क्या रखेंगे पंच, तो पंच को सूचना दे दो या सूचना मांग लो पंच से, जो भी अपने को याद रखना है वो याद रख लो। पंच से या तो सूचना मांग लो या तो सूचना दे दो। ठीक है, इसका नेक्स्ट देखते हैं, इसका देखिए शिक्षक अधिकार अधिनियम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2002 में, और इसका जो अमेंडमेंट है वो 86 नंबर का। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 का है, तो इसको अपन को याद रखना है, शिक्षक का अधिकार अधिनियम। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में एकदम बता दिया, इसके बाद अपन डिटेलिंग में देखेंगे आप लोग। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं डिटेलिंग में अपन ये पूरा देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब टिक मार्क करके रखा है, वो आप लोग के काम का है। ठीक है, तो उसका वीडियो मैं बना दूंगा, वो भी ट्रिक के साथ ही बनाऊंगा, और इसमें अपन ने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसके बेसिस के ऊपर ही अंडरलाइन करके रखा है कि क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा, और सब अपन ट्रिक से याद करवा देंगे, आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। तो बढ़िया तरीके से कमेंट कीजिए कि यह सीरीज़ को चालू रखना है या फिर आपकी सब फीडबैक के ऊपर ही है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।